हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई वेलकम टू ऑल। मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवन कि बैंक पीओ मेंस देने वाले उनके लिए, चाहे आप बैंक एसोसिएट दे रहे हो उनके लिए, क्योंकि बैंक एसोसिएट में एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से आना है और पीओ मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। तो गाइज इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन एक भी जगह से मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया जो बच्चों को एक्चुअल समझ आए। और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एरिया है, आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है। तो आपको आज के बाद सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक के साथ थोड़े बेसिक क्वेश्चन प्रोवाइड करूं, सो एज आप इसकी कंसेप्चुअल लर्निंग सीख सको। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है तो बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन आप सेकंडों में ख़त्म कर सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन है आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो पहले 10 मिनट 15 मिनट मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करने वाला हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे बेसिक। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। देन उसके बाद हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे जो आप खुद भी कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या है। बोट एंड स्ट्रीम, इसमें एक सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है। वो क्या है? वो है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आई होप इतनी बात तो आपको पता होगी। अगर ये बात समझ जाए तो टाइम बोट एंड स्ट्रीम खत्म होगा, इतना ही आपका बोट एंड स्ट्रीम। इसी को इम्प्लीमेंट करना, कैसे डाटा को समझना, किस तरीके का क्वेश्चन है, कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको डायरेक्ट करना है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखने की कोशिश करना। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो सबको पता होगा। यूनिट कैसे चेंज करने हैं, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का मेरा लेक्चर देखा होगा। इसमें देखो बात क्या क्या होगी। सबसे पहले एक बोट की बात होगी, तो बोट की जगह एक मैन भी हो सकता है। मतलब कोई भी जो चीज़ चल रही है वो मैन हो सकता है, बोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक बात होगी स्ट्रीम की। स्ट्रीम मतलब पानी या हवा, पानी या हवा या कुछ भी, जिसको आप करंट भी बोलते हो कभी कभी, जिसको आप करंट का नाम भी देते हो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। जैसे आपको पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में कोई चीज़ अपोजिट में चल रही है तो प्लस होती है, बट इसमें माइनस होगी। क्यों माइनस होगी वो समझना। आप किसी छत पे चढ़ते हो, ये आप छत पे चल रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? अप। तो जब अप चल रहे हो तो आपकी स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी, बताओ मुझे। आप बोलोगे सर डेफिनेटली कम होगी। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर अप चलना तो स्पीड कम ही होगी आपकी, क्योंकि वो आपको नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, उसका जो दबाव है वो नीचे की तरफ आपको धकेल रहा है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो, जिसको आप बोलते हो डाउन, तो अब क्या होगा? अब आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैं इसका ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको चीज़ याद रहेगी। आप वैष्णो माता गए होंगे, जब आप कटरा से आगे चढ़ना स्टार्ट किया था तो आपकी स्पीड कितनी थी? स्लो थी। जब आप आए थे आपने देखा आपकी स्पीड ज़्यादा है। जब आप डाउन में थे आपकी स्पीड ज़्यादा है, जब आप अप में थे आपकी स्पीड कम है। अब इस कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे देखो इस्तेमाल कैसे करता हूँ। एक बार तो आपको जो चढ़ाई है वो रोकेगी और एक बार आपकी हेल्प करेगी। अगर मैं बोलूँ सेम डिस्टेंस चलने में एक बार उसने हेल्प करा और एक बार आपको रोका, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना रोका था उतना उसने हेल्प भी कर दिया। तो ये आगे कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैंने बोला या तो वो बोट की बात होगी या वो स्ट्रीम की बात होगी, दोनों बातें मिलके बात होगी। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपने बोट की स्पीड चली हुई, बोट को मैं बी से ही नोट कर रहा हूँ और स्ट्रीम को मैं एस से ही नोट कर रहा हूँ, तो बोट की स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम, इसको मैं बोलता हूँ डाउन स्पीड। अब क्यों बोलता हूँ अब आपको समझ आएगी, एक मिनट ध्यान से समझना। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चन आप अपने आप समझ जाओगे। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों में, वो उनको एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। और ये सीधा सीधा फॉर्मूला तो लगता नहीं है जो आप इसको लगा पाओगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट जरूरी समझना ही पड़ेगा, इसकी ज़रूरत है आपको, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। आपको पता चलेगा कब मुझे माइनस करना है कब प्लस करना है। मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सो मैंने दोनों को ऐड क्यों किया? बोट क्या है इसको मैं इस बार डिनोट कर रहा हूँ स्पीड ऑफ बोट। बोट को मैंने स्पीड ऑफ बोट, कुछ भी आदमी कुछ उसको मैं बी से डिनोट करूंगा। और एस मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जब आप डाउन स्पीड चलते हो, जब आप डाउन स्पीड चलते हो मतलब जिस साइड आपका पानी चल रहा है,
ये आपका पानी चल रहा है और आपकी बोट वो भी इसी साइड चल रही है। तो अब आप कौन सी स्पीड में चल रहे हो? अब आप डाउन स्पीड चल रहे हो, मतलब पानी के बहाव के साथ चल रहे हो, डाउन स्पीड। जब भी आप डाउन स्पीड चलोगे भाई, एक बोट की अपनी स्पीड होगी जिसको मैं बी बोल रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना तो खुद आप जितनी स्पीड से चलो उतने चल पाओगे। मान लो आपकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स कि आप 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलते हो। लेकिन पानी भी चल रहा था तो क्या अब भी 3 घंटे लगेंगे? आप तो अपनी स्पीड चल ही रहे हो, लेकिन पानी की भी कुछ स्पीड होगी, तो वो भी आपको थोड़ी हेल्प करेगा आगे जाने में। तो हो सकता है 3 की जगह आप 4 चलो, जितनी स्पीड होगी आपकी स्ट्रीम की। हो सकता है स्ट्रीम की स्पीड 1 और आपकी कितनी 3 थी, टोटल मिलकर 4 होगी। प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी स्पीड तो आप चल रहे हो, लेकिन पानी के साइड अगर चल रहे हो सेम, तो पानी आपको हेल्प करेगा। उसकी स्पीड हमेशा आपको ऐड करके एक स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको स्पीड निकालनी है या टाइम निकालना है तो वो क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन स्पीड कौन सी? भाई स्पीड तो एक ही लेनी है ना, अलग अलग स्पीड कैसे लोगे? तो एक स्पीड बनानी पड़ेगी, जैसे आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते थे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। इसमें भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा बोर्ड एंड स्ट्रीम में, लेकिन दोनों बार अब अपोजिट में क्या होगा? माइनस होगा, सेम में प्लस होगा। तो उसको आप भूल जाओ, ऐसे याद रखो कि अगर मैं पानी के साथ साथ चल रहा हूँ तो मेरी जो स्पीड होगी, मैं अपनी स्पीड अकेली नहीं बोलूँगा, मैं दोनों को मिला के एक स्पीड बोलूँगा। जैसे मैं आपको बोलूँ, भाई मुझे बताओ अगर पानी चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मैं बोट से चल रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताओ 1 घंटे में कितना चलूँगा? आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर पर आवर मेरी अपनी स्पीड है, 10 तो मैं चलना ही चलना था, 4 किलोमीटर में पानी की हेल्प भी मिल गई, पानी भी मेरे को 4 किलोमीटर लेके चला गया, तो मैं बोलूँगा दोनों की स्पीड प्लस करो, 14 किलोमीटर पर आवर। कौन सी स्पीड है ये? इस स्पीड को मैंने नाम दिया डाउन स्पीड। एक स्पीड बना दी, कौन सी? डाउन स्पीड। डाउन स्पीड क्यों बोला? क्योंकि मैं पानी के साथ चल रहा था, इसलिए मैंने दोनों को ऐड करके बोला। अगर मैं यहीं पे बात करूं अप स्ट्रीम की, अगर मैं यहीं पे बात करूं अप स्ट्रीम की, तो आपको बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड कम करनी पड़ेगी। उसको बोलूँगा अप स्ट्रीम। अप मतलब ऊपर चढ़ना, छत के ऊपर चढ़ना, या वैष्णो देवी की पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे हो आप, अप स्ट्रीम, जिसको मैं बोलूँगा अप स्ट्रीम। इसको मैं किससे नोट करूँगा? अप स्ट्रीम को यू से। ठीक है, वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे कुछ भी, चाहे इसको कुछ लोग एक्स वाई मानते हैं, कुछ यू भी मानते हैं, कुछ अपने अपने तरीके हैं। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ आप ऐसे करो, अगर आपको मर्जी अपने आप से फार्मूला चेंज कर लो, बोर्ड को आप एक्स माना तो एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि माइनस क्यों ले रहा हूँ, प्लस क्यों ले रहा हूँ। अब अप स्ट्रीम चल रहा हूँ, मतलब मान लो पानी है वो इस साइड चल रहा है, पानी इस साइड चल रहा है, लेकिन आप पानी के अगेंस्ट चल रहे हो। आपकी बोट कहाँ चल रही है? इस बार पानी के अगेंस्ट चल रहे हो आप, मतलब जिस साइड से पानी आ रहा था आप उसके अगेंस्ट चल रहे हो। तो आपको भी पता है आपकी स्पीड ज़्यादा होगी कम होगी? आपकी स्पीड कम होगी। कैसे कम होगी? अगर आपकी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 10 चलते थे, वो किस में आपकी? वो स्टिल वाटर में। अगर पानी खड़ा होता तो आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे में 10 किलोमीटर चलती हो। लेकिन अगर पानी ने भी इस साइड चलना स्टार्ट कर दिया अपोजिट में, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन कितनी कम होगी? आप बोलोगे सर 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर तो गया आगे, लेकिन पानी इस साइड था और पानी की स्पीड मान लो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इट मीन्स कि 10 मैंने चला, 5 मुझे पानी ने पीछे कर दिया, तो टोटल कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 किलोमीटर पर आवर कौन सी स्पीड है? ये अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम क्यों? क्योंकि पानी के अगेंस्ट चला हूँ मैं। अप मतलब ऊपर चढ़ा हूँ पानी के अगेंस्ट। पानी ऊपर आ रहा था, मैं नीचे आ रहा था, मैं ऊपर चढ़ा हूँ, तो पानी के अगेंस्ट चलोगे उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ये एक स्पीड है, इसमें दोनों इंक्लूड है, ये अकेली ना तो बोट की स्पीड है ना ही स्ट्रीम की, ये मिला के है। तो मैंने अभी तक आपको एक बेसिक सी बात समझाई, क्या कि अगर अप स्ट्रीम की बात हो, एक स्पीड होती है अप स्ट्रीम, जिसको मैं बोलता हूँ अप, ऊपर चढ़ना, तो आप बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड निकाल दोगे। अगर मैं बात करूँ डाउन, इसका मतलब होगा बोट में से स्पीड निकाल दूंगा। सॉरी, डाउन चलना है ना, तो डाउन मतलब हेल्प, आपको डाउन करने में हेल्प मिल रही है पानी की। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिसका पूरा की पूरा यूज़ होने वाला बोट एंड स्ट्रीम में। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। जब भी आपको छत में से या वैष्णो देवी की पहाड़ी चलना है, ठीक है, वैष्णो देवी चलना है, तो जाते टाइम अप स्ट्रीम है, आपको अपनी स्पीड में से माइनस करनी पड़ेगी, जो इसका प्रेशर नीचे लग रहा है। तो सेम कंडीशन पानी में होगा, सेम एयर में होगा। जैसे एक जहाज चल रहा है तो एयर अपोजिट में चलती है ना, अपोजिट में चल रही है, अगर सेम में चल रही है तो आपको फायदा होगा, अपोजिट में चल रही है तो वो माइनस हो जाएगा। जब डाउन चल रहे हो तो प्लस हो जाएगी,
और डाउन स्पीड कोई एक स्पीड नहीं है, वो दो चीज़ों की मिला के बनी है, एक बोट की और एक आप जिसके अगेंस्ट चल रहे हो, तो दोनों को मिला के बनी है। तो डाउन में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। आप डाउन चल रहे हो हमेशा क्या होगा, प्लस। डाउन आते ही आप ऐसे याद करना कि मैं वैष्णो देवी की जो पहाड़ी थी उससे नीचे आ रहा हूँ डाउन, तो मेरी स्पीड ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी हेल्प मिल रही है। और अप में मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरी स्पीड कम होगी, तो अब ऊपर की स्पीड कम होगी तो बोट में से माइनस कर दो। अब कभी कभी बच्चों को लगेगा सर ये तो माइनस भी आ सकता है। देखो माइनस कभी स्पीड नहीं होती। अगर मान लो एक चीज़ आपको हमेशा इन जनरल याद रखना है कि बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा होगी, जिसको मैं करंट भी बोलता हूँ। बोट की स्पीड हमेशा पानी से ज़्यादा होगी। अगर पानी की स्पीड ज़्यादा हुई तो बोट आगे चल ही नहीं पाएगी, बोट नहीं जा पाएगी। ये पॉसिबल नहीं होगा कि बोट आगे चल पाए अगर पानी की स्पीड ज़्यादा हुई तो बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा होगी। अगर मान लो ऑप्शन में बोट दिया है, स्ट्रीम पूछा है, तो डेफिनेटली इससे कम ही होगी वो। ठीक है, ऑप्शन में वो कम ही आंसर होगा, ज़्यादा वाला तो होगा, तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं बनेगी। तो इतनी सी अब मैंने बात आपको समझाई कि मैं इसमें एक चीज़ यूज़ करूँगा, एक डाउन स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, डाउन स्पीड, और एक अप स्ट्रीम। डाउन की बात करूँ तो डाउन पहाड़ी से नीचे उड़ना, बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा। अप की बात करूँ तो बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ से आपको कभी कभी डाउन स्पीड भी दे दी जाएगी, अप स्ट्रीम भी दे दी, लेकिन डाउन दिखते ही आपको ये दिखना चाहिए कि डाउन एक अकेली नहीं है, ये दो चीज़ें मिलके बनी है। अप एक अकेली स्पीड नहीं है, ये दो चीज़ें मिलके बनी है। इट मीन्स कि डाउन और अप दो चीज़ें मिलके बनी है। यहाँ से मुझे एक चीज़ निकालनी पड़ सकती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान लो आपकी डाउन स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर्स, ये है आपकी डाउन, और आपकी अप स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स, ये स्पीड की बात हो रही है। तो मैं बोलता हूँ मुझे बताओ स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या क्या होगी, तो क्या निकाल सकते हो। तो मुझे पता है जो डाउन स्पीड है वो क्या होता है, बोट प्लस स्पीड, बोट प्लस स्ट्रीम, ये कितनी दे रखी है 5, और बोट माइनस स्ट्रीम अब कितनी दे रखी है 3। तो दोनों को कैसे निकालूंगा, इक्वेशन फाइंड करने का अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट करना है। जैसे दोनों को ऐड कर दूँ तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो 2 भी किसके बराबर आ गया, 5 और 3 8, नीचे चला गया 2, तो ये कितना आ गया 4। तो बोट की स्पीड कितनी आई 4 किलोमीटर पर आवर्स। अगर टोटल 5 है तो बोट की अगर 4 है तो एक किसकी होगी, फिर यहाँ पे पुट करूँगा तो स्ट्रीम की निकल जाएगी। या ऐसे बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ से एक शॉर्टकट निकल के आता है, जब भी आपको अप स्ट्रीम और डाउन दिया जाए तो आप सीधी बोर्ड की निकाल सकते हो। कैसे, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। मैं यहाँ से इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा मुझे डाउन दी हुई है और मुझे अप दी हुई है। जैसे ये दी थी 5 और डाउन थी 3, मुझे निकालना है बोर्ड की, तो बोर्ड की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा है तो ऐड कर दो, 5 और 3 8, डिवाइड कर दो 2 से, कितनी आई 4। तो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करो, बोर्ड की स्पीड होगी। और अगर आपको स्ट्रीम निकालना है तो आपको दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देख लो, इन दोनों को अगर मैं पहली इक्वेशन से दूसरी को माइनस करूँ, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बोर्ड बोर्ड कट गया, स्ट्रीम स्ट्रीम 2 स्ट्रीम, 5 में 3 गया 2, तो कितना है 1। तो सेम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और नीचे डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया 1। तो यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन और निकाला। देखो क्वेश्चन यही से बेसिक बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कभी कभी आपको डाउन दे दी जाती है, अप दे दी जाती है, फिर आपको अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम पूछ लेता है, कभी उनकी रेशियो पूछ लेता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको डाउन स्पीड दिया जाए तो आपको डाउन स्पीड दिखते क्या याद आना चाहिए, 2 चीज़ें दिखनी चाहिए इसमें, एक तो ऑब्जेक्टिव जो चल रहा है और एक उसकी जिसके अगेंस्ट में या जिसके साथ चल रहा है। तो डाउन मतलब साथ साथ चल रहा है, तो इसमें आप बोलोगे जिस जिसकी बात हो रही है। अगर बोट की हो रही है तो बोट प्लस स्ट्रीम कर दो, अगर मैन की हो रही है मैन प्लस स्ट्रीम कर दो, अगर प्लेन की हो रही है प्लेन तो प्लस एयर कर दो। तो बात वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन इसमें ये समझना क्या था कि दोनों को ऐड करना होता है। ऐड क्यों करना होता है ये भी मैं आपको समझा दिया। तो डाउन स्ट्रीम अगर आपको डाउन दी है आपको 6 और अप दी है, मान लो आपको अप मतलब 2 चीज़ें हैं जिसमें अगेन चल रहा है, तो इसमें मान लो इसने 4 दी। मैं बोलूँ बताओ इसमें बोट की स्पीड क्या होगी, किसमें, स्टिल वाटर में, क्योंकि पानी का तो कोई रोल ही नहीं होगा, खाली बोट पूछ रहा है तो खाली बोट की स्पीड क्या होगी। तो मैं बोलूँगा दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5। तो मैं बोलूँगा 5 किलोमीटर पर आवर। मैं बोलूँ स्ट्रीम बताओ खाली पानी की या करंट की स्पीड, तो क्या होगी, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, 2 डिवाइड करो 2 से, तो 1 आंसर आ गया।
जैसे आपने बी निकाला, पुट करके यहाँ से निकाल सकते थे, क्योंकि डाउन का मतलब है दोनों का प्लस, अप का मतलब है दोनों का सब्ट्रैक्ट। और अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इतनी बेसिक सी बात को समझ पाए होंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको एक ही कंसेप्ट यूज़ करना है, वो एक तो ये है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया अप स्ट्रीम, मतलब दो स्पीड की बात हो रही है, उसका मैंने रिलेटिव स्पीड कैसे निकाला। अप स्ट्रीम की बात करूँ तो अप की बात करूँ तो इसका मतलब बोर्ड में से माइनस करनी पड़ेगी स्ट्रीम की करंट की स्पीड। अगर डाउन की बात करूँ, डाउन स्पीड, तो इसका मतलब बोर्ड में से प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन मतलब हेल्प मिल रही है, अप मतलब अगेंस्ट चल रहे हो। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो गाइज अभी तक आपने बेसिक जो चीज़ सीखी, बस आपको क्या याद रखना, देखो सबसे पहले स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, एक बात ये याद रखनी है आपको। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि अगर वो डाउन स्पीड बोले तो आपको डाउन स्पीड दिखते क्या दिखना चाहिए, दोनों का प्लस दिखना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, और पानी या हवा जिसमें चल रहा है। अगर वो अप स्ट्रीम बोले तो भी आपको दो चीज़ें दिखनी चाहिए, लेकिन इस बार डिफरेंस दिखना चाहिए। जब आपको अप और डाउन दिया हो तो आपको ये दोनों चीज़ें दिखनी चाहिए। और यहाँ से अगर वो पूछ लेता है कि बताओ बोट की स्पीड क्या होगी करंट वाटर में, बोट ऑफ स्पीड इन करंट, करंट मतलब या स्टिल वाटर में जो पानी एक जगह खड़ा हो, तो इसका मतलब सिर्फ बोट की स्पीड पूछना चाह रहा है, क्योंकि स्टिल वाटर में बोट ही अपनी स्पीड से जाएगी जहाँ भी जाएगी, तो वो बोट की स्पीड पूछना चाह रहा है। जब बोट की निकालनी है तो ज़्यादा होती है, दोनों को ऐड कर दो, जो भी दी है अप और डाउन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो दो से, मतलब डाउन प्लस अप डिवाइड कर दो दो से। अगर वो स्ट्रीम की या करंट की स्पीड पूछता है पानी की, तो आप क्या करोगे, आप डाउन में से अप को माइनस करके दो से डिवाइड कर दो, क्योंकि डाउन में से ज़्यादा ही होगी। अगर डाउन 5 है तो अप 3 होगी, या 2 4 होगी, तो उस हिसाब से दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, तो वो आएगा बोट की। अगर स्ट्रीम की पूछे तो डिफरेंस निकाल दो। ये दो बातें आपको पता चल गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या है, मैं क्वेश्चन आता हूँ, ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे बनाएगा आपके। सबसे पहले क्वेश्चन वो अप स्ट्रीम डाउन स्पीड दे के आपको जो भी मैंने लास्ट में समझाया ये पूछ सकता है। एंड सेकेंडली देखो, आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा था, आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा था, तो इसमें मैंने आपको बिल्कुल हाई लेवल से नहीं पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। वो बिल्कुल बेसिक, जितना आपका लेवल है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आपको क्या करना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर डिस्टेंस सेम हो तो आपको मैंने सिखाया था कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो से उल्टा चलेगा। मतलब मान लो अगर पहले की स्पीड 10 है, दूसरे की 5 है, तो ये स्पीड का रेशियो है। पहले की स्पीड कौन क्या है, 10, दूसरे की 5, किलोमीटर पर आवर्स, मीटर पर आवर्स, कुछ भी हो सकता है। मैं बोलता हूँ पहले की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स है, दूसरे की 5। मैं बोलूँ दोनों को अगर डिस्टेंस सेम है, मतलब एक की जगह जाना है भाई, अगर डिस्टेंस वो 10 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम इसका उल्टा होगा। मतलब अगर रेशियो ये 2:1 का है तो टाइम का रेशियो मैं डायरेक्ट बोलूँगा 1 तो होगा, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ऐसे मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपको जम्मू से चलना है कठुआ, जम्मू से आपको कठुआ चलना है, तो अगर जम्मू से कठुआ लेट अस सपोज कि वो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, चलो इतना सपोज करते हैं। पहली बार आपने स्पीड चली 50 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स। दूसरी बार आपने स्पीड चली मान लो 25 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये बच्चा भी बता देगा पहले कौन पहुंचेगा, पहले वाला। भाई स्पीड 1 स्पीड 2, तो डिस्टेंस दोनों बार सेम चल रहा है। पहली बार भी जम्मू से कठुआ गया, अब भी जम्मू से कठुआ गया, इट मीन्स डिस्टेंस दोनों में सेम है। सो नाउ हम क्या करेंगे, अगर बताओ मुझे 100 किलोमीटर की स्पीड चले वो 50 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 100 किलोमीटर चलता है हर घंटे, 50 की उसकी स्पीड है, तो 100 चलने में कितना लगेगा 2। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। जैसे डिस्टेंस 100 है और स्पीड 50 है, दोनों किलोमीटर आवर्स में है, तो कट के कितना आ गया 2 आवर्स। अगर मैं इसकी बात करूं, हर घंटे 25 किलोमीटर चलता है, हर घंटे 25 किलोमीटर चलता है, तो 100 चलने में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। तो अगर मैं आपको पूछूं, मुझे बताओ इनके टाइम का और स्पीड का रेशियो क्या है। आपने देखा पहले स्पीड का रेशियो क्या था, 50-25, मतलब 2:1। लेकिन आपका टाइम का रेशियो क्या निकला, टाइम का कितना निकला, 1:2। बताओ ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो जिस हिसाब से स्पीड होगी उस हिसाब से टाइम होगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कम होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड कम होगी। तो यही बस कॉन्सेप्ट है। इतनी सी एक तो क्वेश्चन वो इसके बेस पे बनाएगा कि आपको डिस्टेंस सेम दे देगा। ये मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी समझाया था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि वो आपको टाइम दे देगा
आपको टाइम दे देगा, तो आपको अपने टाइम निकाल के दोनों को ऐड कर लेना है, तो इस कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन बनाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो इस एक बंदे को डाउन जाने में और अप आने में, जाने में और आने में, जैसे ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाया था, जाने आने में एक बार वो डाउन जा रहा है, एक बार अप जा रहा है, तो एक बार डाउन जाएगा, एक बार अप जाएगा, तो कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा। मान लो दोनों का टाइम बता दिया कि 10 घंटे लग रहे हैं, तो मैं बोलूँगा टोटल टाइम, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और आपको पता है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और इसी से टाइम निकालूँ तो टाइम, मैंने बोला था ना सबसे डिफिकल्ट चीज़ आपको याद रखनी है, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। अब आपको पता है जाने और आने में अगर 10 घंटे लग रहे हैं, तो आप इस कंडीशन को ऐसे लिखोगे कि पहली दूरी चली, मान लो डी जाने में लगा, जाने की दूरी भी डी है, आने की भी डी है, तो एक बार कब चली उसने डाउन स्पीड, डाउन में, तो आपको पता है डाउन की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, तो डेफिनेटली मैंने बोला था डाउन वर्ड लिखा, आप देखते ही आप सोचोगे इसमें दो की बात हो रही है, तो डाउन मतलब दोनों को प्लस, एक बार बोट प्लस स्ट्रीम, क्योंकि बोट की भी स्पीड होगी और स्ट्रीम भी स्पीड होगी कुछ। ये क्या बना आपका टाइम बना, ये पहला टाइम बना किसमें, डाउन चलने में। फिर मैं बोलूँ दूसरा टाइम बताओ, आप बोलोगे आने में भी डिस्टेंस उतना ही चला डी, लेकिन इस बार स्पीड क्या है, अप है, तो अप में दो चीज़ें दिखनी चाहिए, बोट माइनस स्ट्रीम, और ये बराबर होगा, देखो ये पहला टाइम, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है टाइम, तो इसको मैं टाइम बोल सकता हूँ। ये है आपका टाइम पहला, ये है आपका टाइम दूसरा, दोनों को ऐड करो तो इसी को तो बता रहा है वो 10 घंटे। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस डिस्टेंस ये दिया रहेगा, एक स्पीड बोर्ड की देगी, स्ट्रीम की पूछ लेगा, कभी कभी स्ट्रीम देके बोर्ड पूछ लेगा, और टोटल आपका 10 के बराबर आना चाहिए। इस कंडीशन, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, और ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कंसेप्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा जब क्वेश्चन आएगा। तो यही दो पैटर्न जिस पे वो क्वेश्चन बनाएगा, बाकी बेसिक क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रहा हूँ। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो इन क्वेश्चन के थ्रू मैं जस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाना चाहता हूँ। प्लस ऐसे क्वेश्चन आप बैंक एसोसिएट में तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट बैंक पीओ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट ही आपके अच्छे क्वेश्चन में काम आने वाला है। इसके बाद आप अच्छे क्वेश्चन देखोगे, आप खुद बना लोगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एंड दूसरी चीज़, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट पे अच्छे हैं तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं है, मैं उस बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप बुक में देखते हो, जो बाकी वाले पढ़ाते हैं, वो बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि उसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और उसी के थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ कि आपने जो पढ़ा उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था, जब भी आपको अप और डाउन की बात आए तो उसमें आपको दो चीज़ें दिखनी चाहिए। क्वेश्चन को पहले जो पढ़ा उसके हिसाब से देखो, फिर हम देखो कैसे क्वेश्चन को धीरे धीरे डायरेक्ट करेंगे। बोल रहा है कि एक बोट 18 किलोमीटर चलती है 3 घंटे के अंदर, कौन सी, डाउन द रिवर। डाउन द रिवर मतलब डाउन स्पीड चल रही है। अब आपको डाउन द रिवर दिखते ही ये पता आगे चल गया कि इसकी जो स्पीड होगी ये दो से मिलके बनी है। कौन कौन सी, बोट प्लस स्ट्रीम। प्लस क्यों करा, क्योंकि डाउन द रिवर चल रही है। तो ये स्पीड है कितनी है, तो स्पीड आपको एक्चुअली में इनडायरेक्टली बताई गई है। आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो कोई बात नहीं, अगर डिस्टेंस और टाइम दिया तो इसी को तो मैं स्पीड बोलता हूँ। कितनी है वो, मैं बोलता हूँ 18 किलोमीटर चल रहा है 3 घंटे में, इट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। यही है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है किलोमीटर पर आवर में बात हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा था डाउन स्ट्रीम, तो डाउन द रिवर, इट मीन्स कि डाउन में दो स्पीड आती है, मेरे को सीधी दो स्पीड दिखनी चाहिए। एक कौन कौन सी, बोट और एक स्ट्रीम। ये स्पीड कितनी दे रखी है, इसको इनडायरेक्टली दे रखा है, डिस्टेंस और टाइम में बता दिया। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ 18 किलोमीटर 3 घंटे में चल रही है, या ऐसे बोल रहा हूँ 6 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में 6 चल रही है, तो बात तो एक ही है ना, बात तो एक है, तो मुझे स्पीड मिल गई। आगे क्या बोल रहा, देखो, इफ़ बोट कैन रन 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब पानी नहीं चल रहा, इट मीन्स कि खाली बोट की स्पीड है। बोट की स्पीड कितनी है, 5। नाउ कैन यू सॉल्व व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर करंट की स्पीड जो पूछी है वो कितनी होगी। अगर टोटल 6 किलोमीटर बन रही है और डाउन चल रहा है, तो मुझे पता है हेल्प मिल रही है पानी की, इसलिए मैंने ऐड करा, तो डेफिनेटली वो 1 होगी। कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। सो आई होप ये बात समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट कॉन्सेप्ट में क्या आपको क्लैरिटी करवाना चाहता हूँ किस कॉन्सेप्ट में, कि आप डाउन और अप को अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, यही आपके आगे क्वेश्चन में लगने वाले हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है।
इसमें सिर्फ दो ही बातें यूज़ होंगी, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है प्लस आपने आज की क्लास में मेरे साथ ये सीखा है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है, एक बात। दूसरी, डाउन और अप क्या होती हैं। दो बातें सीखी हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बोर्ड एंड स्ट्रीम का, इवन डिफिकल्ट लेवल का भी। वो हम आपको अभी देखो साथ साथ कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन लगाए कर सकता था, कैसे? अगर आपको समझ होगी कि डाउन की बात हो रही है, डाउन कौन कौन सी होती है, बोट और स्ट्रीम। देखो बोट और स्ट्रीम की स्पीड दी है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। सीधी स्पीड भी बोल सकता था, उसमें तो क्वेश्चन आसान हो जाता कि भाई 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो अगर बोट 5 है तो उसकी कितनी होगी, तो कोई भी बच्चा बताता। तो ये थोड़ी सी इनडायरेक्टली लिखती, तो मैंने देखा यहाँ से स्पीड डाउन की कितनी बन रही है। डाउन मतलब दो चीज़ों की मिलके प्लस हो गए 6 बना रहा है, तो अगर उसमें एक 5 है दूसरा 1 होगा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक सेलर, सेलर मतलब जो भी शिप वगैरह को रन कर रहा है या कोई भी शिप की बात कर रहा है। मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि हर बार आपको बोट ही आएगा, बोट की जगह वो मैन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा। वो कितना दूरी कवर करता है, 25 किलोमीटर, लेकिन कब, डाउन द रिवर। डाउन द रिवर मतलब डाउन स्ट्रीम, इन, ठीक है, इन कर लो, इन 2.5 आवर्स, इन 2.5 आवर्स। If the rate of stream is 3 किलोमीटर पर आवर्स, then find the actual speed of sailor। तो speed of sailor पूछा, मीन्स कि पानी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, अलग से बोट की स्पीड बतानी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिना पेन लगे आंसर बता सकते हो, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में बोट और अप और डाउन का रोल क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपने देखा कि 25 किलोमीटर चल रहा है, डाउन चल रहा है, तो डाउन में इसका मतलब बोट भी होगा और प्लस स्ट्रीम दोनों ने मिलके बनाई होगी फिर डाउन में, यही तो होती है डाउन। बट डाउन स्पीड आपको दी है लेकिन इनडायरेक्टली दी है, कैसे? 25 किलोमीटर चल रहा है 2.5 घंटे में, तो मुझे बता सकता स्पीड कितनी होगी। मैं बोलूँगा 25 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना 2.5, तो कितना होगा 10। तो इट मीन्स की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। और यूनिट कैसे काटनी, जी मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस किस से कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्पीड कितनी दे रखी है, 10, और इसमें आपको बता दिया कि रेट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम कितनी चल रही है, 3। तो क्या मुझे बता सकते हो बोट कितना होगा, तो कोई भी बोल देगा सर 10 होगा, तो इसको भी बिना पेन लगाए कर सकते हो। कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है। मैंने जैसे वर्ड पढ़ा डाउन स्ट्रीम, इट मीन्स कि डाउन की स्पीड है। भाई अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि मैं 10 किलोमीटर 2 घंटे में चलता हूँ, तो मैं आपको स्पीड ही तो बता रहा हूँ कि 10 किलोमीटर 2 घंटे में चल रहा हूँ, मेरी स्पीड कितनी होगी फिर, 5 किलोमीटर पर आवर। या मैं आपको बोलूँ कि 1 घंटे में 5 चलता हूँ या 2 घंटे में 10 चलता हूँ, क्या दोनों में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आते हैं, इन चीज़ों को आप सोच ही नहीं पाते हो चीज़ों को। आपको बस फॉर्मूला लगाना है, तभी निकालना है कि स्पीड कितनी होगी, फॉर्मूला लगाओ। कॉमन सेंस है यार। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 50 किलोमीटर 10 घंटे में चल रहा है, तो आपको सीधी दिखनी चाहिए, इसका मतलब हर घंटे 5 चल रहा है, तो वही तो स्पीड बता रहा था। तो इसमें भी स्पीड बताई है, 25 किलोमीटर 2.5 है। तो मैंने क्या बोला था कि पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ। अगर इसका पॉइंट ब्रेक करोगे तो ऊपर 10 आएगा, तो कितना आएगा, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। या 2.5 को 10 से काटना, 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करो 25 आ जाए, तो 10 से ही करके आना पड़ेगा, तो 10 आ गया। तो स्पीड मुझे मिल गई, और उसमें एक मुझे पता, एक मैंने निकाली। इन दो क्वेश्चन से आपको मैं क्वेश्चन नहीं सिखाना चाहता था, मैं आपको डाउन और अप का यूज़ बताना चाहता था। अगर ये अप होता तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दिया होता, बस इतना ही फ़र्क है। और डाउन में मुझे पता है दोनों ऐड होते हैं। डाउन मतलब जब पहाड़ से उतरना है तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक मोटर बोट है जो ट्रैवल करती है 18.5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर देखते ही मुझे एक बात समझ आ रही है कि अगर पानी एक जगह खड़ा है, एक जगह ठहरा हुआ है, उसमें कोई मोटर बोट चल रही है, तो वो किसकी स्पीड से चल रही है, सिर्फ और सिर्फ बोट की। तो बोट की स्पीड कितनी है मेरे भाई, 18.5 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब मुझे बोट की स्पीड दे दी गई है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ा। इफ इट ट्रेवल 60 किलोमीटर अप द रिवर इन 4 आवर्स, अगर वो अप द रिवर चलती है 60 किलोमीटर 4 घंटे में। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, आपको इसमें ना बोट की वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने दो बातें समझाई, वो आपको समझ नहीं आती हैं और आप क्वेश्चन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। अब देखो मैं बोलता हूँ कि ये 60 किलोमीटर चली अप मतलब अगेंस्ट अ रिवर 4 घंटे में, अप चली 4 घंटे में। क्या मुझे बता सकता है कोई कि अप स्पीड क्या होगी? अप दिखते ही आपको दो स्पीड दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? अप स्पीड चलते ही आपको दो स्पीड दिखनी चाहिए। कौन कौन सी? अप में एक बोट की, उसमें माइनस स्ट्रीम हुआ होगा,
एक बोट की, उसमें से माइनस स्ट्रीम हुआ होगा। ये मुझे दी है कितनी, कि वो 60 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में। तो मैं बता सकता हूँ स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर 4 घंटे में चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलता होगा 15। तो मैं बोल सकता हूँ 15 किलोमीटर पर आवर्स। इस स्टेटमेंट से मैंने पहले आपको अप वाले डाउन वाले 2 क्वेश्चन करवाए, अब मैं आपको अप वाला बता रहा हूँ। एक बंदा 60 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम 4 घंटे में, तो मैं आपको इनडायरेक्टली स्पीड ही बताना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा अप, आपको पता अप दिखते मुझे 2 चीज़ें दिखी, मुझे क्या क्या दिखा, बोर्ड और स्ट्रीम, लेकिन दोनों में सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि अप चल रहा है, ऊपर चल रहा है, पानी के अगेंस्ट चल रहा है, जितना उसने चला उतना पानी ने पीछे भी किया, तो वो होगा आपका बी माइनस एस। और ये कितना 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपको स्पीड ऑफ करंट बताना, करंट मतलब पानी की स्पीड बतानी है, तो ये तभी बता सकते जब एक चीज़ आपको गिवन हो। तो ये दिया था आपको भाई, अगर बोट की स्पीड 18.5 है तो गाइस स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, क्या मुझे बता सकते हो स्ट्रीम कितना होगा। तो जो 15 आ जाए, इट मीन्स कि स्ट्रीम कितना होगा 15 आ जाए, तो वो कितना होगा, अगर मैं 3 निकालूं तो कितना होगा 15.5। तो इसका मतलब मुझे कितना निकालना पड़ेगा 3.5। तो यही आंसर होगा 3.5 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन देखो, उसको दिमाग में बनाओ, क्वेश्चन निकल जाते हैं। आप इतने एबल हो कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन कंडीशन कॉन्सेप्ट नहीं होता आपके पास, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि वो ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर अप, अप मतलब 2 चीज़ें, डाउन मतलब 2 चीज़ें। अप में क्या होता है, बोर्ड में से माइनस करना होता है स्ट्रीम, तो वो माइनस करके जो आ रही थी वो मुझे दी है कि 60 किलोमीटर 4 घंटे में। मुझे स्पीड पता चल गई कि 15 किलोमीटर पर आवर्स है। 60 किलोमीटर 4 घंटे या 15 किलोमीटर 1 घंटा, एक ही तो बात है। तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, इसमें मुझे बोट उसने बताई थी, स्टिल वाटर मतलब खाली बोट की, तो मुझे स्टीम की मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एयर इज ब्लोइंग 25 किलोमीटर पर आवर, एयर चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर। तो कोई बात नहीं, पानी की जगह एयर चल रही है। एक प्लेन है जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है स्टिल एयर में, तो वही बात है, खड़े पानी के अंदर उसी तरह खड़ी एयर के अंदर जो एयर आपकी मूव नहीं कर रही है, तो उसमें मतलब एयर का कोई रोल ही नहीं है स्टील में। तो इसका मतलब प्लेन की स्पीड ये है, स्ट्रीम की स्पीड, और जिसकी जगह एयर बोला इसकी स्पीड ये है। व्हाट इज द डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 आवर्स डाउन द एयर। अब आपको बोला गया कि डाउन द एयर कितनी दूरी कवर करेगा 3 घंटे में। अब क्वेश्चन, अगर आपको इतनी सी बात पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यही होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, 3 घंटे दे दिए, 3 घंटे दे दिए, चलना कहाँ है डाउन। इसका मतलब 3 घंटे आपको दे दिए, और स्पीड आपको अगर पता हो तो क्या दूरी निकाल सकते हो। भाई मेरे दिमाग में यहीं से आ गया था स्ट्राइक की बात कि सर अगर 3 घंटे में चलना है और कौन सी डाउन द एयर, तो डाउन द एयर जब वो बोल रहा है इसका मतलब वो एक स्पीड की बात ही नहीं कर रहा, 2 चीज़ें मिला के जो एक स्पीड बनी उसकी बात कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि भाई 3 किलोमीटर चल रहा है, और अगर मुझे डाउन स्पीड पता चल जाए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यही से निकलेगा। तो मुझे टाइम तो पता था 3, अगर मुझे स्पीड पता चल जाए डाउन की तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि डाउन स्पीड से तो चलना है। तो डाउन स्पीड क्या होती है, डाउन स्पीड दोनों स्पीडों का प्लस होता है, किस किस का, बोट प्लस स्टीम का। बोट की स्पीड मुझे दी है, स्टीम की दी है। बोट जहाँ पे बोट क्या है, यहाँ पे बोट प्लेन है जिसकी स्पीड 150 है, जहाँ पे एयर क्या है, पानी, स्टीम जिसकी स्पीड 25 है। टोटल कितना हो गया 175, इसका मतलब 175, ये किलोमीटर है, ये आवर्स है, तो हो जाएगी किलोमीटर आवर्स। तो कितना होगा 75 मल्टीप्लाई 3, 70 मल्टीप्लाई 51, 510 और 15, 517, 510 और 15, 525, 525 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। क्या हमने कहीं गलत कर दिया, देख लो एक बार। 175 को 3 से करना, 70 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 51, 51 मतलब 510, 510 और 15 कितना होता है 510 और 525 ही होगा ना। तो 525 में ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, देखो क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो एयर है वो 25 की स्पीड से चल रही है, और जो आपका जहाज है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है स्टिल वाटर एयर में, मतलब खाली जहाज की स्पीड है। बोल रहा कि बताओ कितनी दूरी कवर करेगा अगर वो 3 घंटे चले, लेकिन कब, डाउन द ईयर। डाउन द ईयर समझ गए कि
डाउन एयर मतलब एयर के साथ चलना, तो दोनों की स्पीड प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाज तो चल ही रहा था 150 और उसको एयर की भी हेल्प मिलेगी, यही तो बनेगी डाउन स्पीड, यही तो बनेगी डाउन स्पीड। कितना बना 175 किलोमीटर पर आवर्स। और कितने घंटे उड़ाना आपको 3, तो आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम 3 घंटे, स्पीड 175, 5 बटे 3 15 का, 1 7 21 और 1 22 का, 2 3 2 5 525। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि एक बोट 4 घंटे लेती है सेल करने में फ्रॉम प्लेस एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बैंक एसोसिएट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक बोट को 4 घंटे लगते हैं, कब? फ्रॉम प्लेस एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जाने में और आने में। तो इसका मतलब अगर वो रिवर में चल रही है तो एक बार तो रिवर के साथ की होगी डाउन, और एक बार अप होगा, अगर एक बार अप दूसरी बार डाउन होगा, यही होगा। तो दोनों में टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे। मैं बोल रहा हूँ कितना लग रहा है? 4 घंटे। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन देखो कितनी फास्ट कर लोगे इसको भी। फिर क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ द रिवर 2 किलोमीटर पर आवर्स एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट 4 किलोमीटर पर आवर्स। ये रिवर की स्पीड है स्ट्रीम की, और ये है आपकी बोट की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, आपको डिस्टेंस बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो आपके हर एग्जाम में आता है, बैंक पीओ क्लर्क हर एक में यही आते हैं कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको करना कैसे है, ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट। मैं आपको बोलूँ कि ये क्या है, टोटल टाइम, ये टाइम कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये टोटल टाइम है। कौन कौन सा? एक बार जाने में और एक बार आने में, एक बार जाने में और एक बार आने में। तो अगर ये टोटल टाइम है जाने और आने का, अगर ये टोटल टाइम है जाने और आने का, तो मैं बोलता हूँ कि इसको एक बार मैं इक्वल करता हूँ। मैं बोलता हूँ जाने का टाइम क्या लगा होगा भाई, जाने की दूरी भी डी होगी, क्योंकि जितनी दूरी पर गया उतनी दूरी पर वापस आया, तो दोनों बार दूरी कितनी है? डी। मैं पहले डाउन की बात करता हूँ, पहले मैं डाउन स्पीड की बात, डाउन का टाइम निकालता हूँ। तो मैं बोलता हूँ डिस्टेंस डी चला होगा, और डाउन में क्या होता है आपको पता है, बोट और स्ट्रीम की स्पीड प्लस होती है। तो ये है आपकी दूरी डिस्टेंस, और ये है आपकी एक स्पीड डाउन स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? मैंने बोला ना सबसे डिफिकल्ट बात याद रखनी है आपको, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। तो इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ ये क्या टाइम है, ये आपका टाइम हो गया पहला, जो आपको जाने में लगा डाउन। अब मैं दूसरा बोलूँ कि एक बार अप भी आया, इसका टाइम भी निकाल के बताओ। आप बोलोगे डी ही दूरी चली, लेकिन इस बार अप चला है, तो स्पीड क्या होगी इस बार? अप स्पीड क्या होती है? बोट माइनस डी। मैंने पहले ही बोला था आपको स्पीड में डाउन और अप में दो चीज़ें दिखनी चाहिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। कौन कौन दो चीज़ें मिलके अप बनाती हैं, दो ही मिलके डाउन बनाती हैं, तो दोनों आपको दिखनी चाहिए। तो ये कौन सा टाइम होगा? तो आप बोलोगे सर ये मेरा टाइम होगा 2, जो मुझे किस में लगा? अप में। पहला टाइम किस में लगा? डाउन में। पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम, यही तो बनेगा टोटल टाइम दिया। क्वेश्चन तो यही था ना, ये मान लो डाउन का है, ये मान लो अप का टाइम, दोनों मिलके कितना टाइम लगा? 4 घंटे। यही क्वेश्चन था। और ये टाइम है कितना? पहला टाइम डिस्टेंस बाय बी प्लस एस, क्योंकि डाउन चल रहा हूँ, अप ले लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बार जब वही डी अप चला, तो इस बार अप में क्या होता है? बी माइनस एस। ये कितना है? 4। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं डायरेक्ट इसका यूज़ करूँगा। मुझे पता है डिस्टेंस डी है, और बी प्लस एस कितना है गाइस? बी प्लस एस कितना है? बी प्लस एस कितना? बी प्लस एस 4 बी है, और एस कितना हो गया? 6, क्योंकि बोर्ड की 4 है और इसकी 6, प्लस डी बाय उसका कितना दूसरा, तो माइनस होगा, बोट में से निकाल दो, कितना बचा? 4 में से 2 हो गए तो 2 हो गए, क्योंकि बी 4 है, ये 2 हो गए, कितना? 4। अब इसको यहाँ तो आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहाँ आप ऑप्शन से ले लो, ऐसा डी क्या रखूँ जिसको कैलकुलेट करने पे 4 आ जाए। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमेशा आप कैसे करोगे कि मुझे पता है यहाँ पे इंटीजर चाहिए पूरा पूरा, इसका मतलब डी कुछ भी होगा वो 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। डी कुछ भी होगा वो 6 और 2 दोनों से कटेगा। तो 6 और 2 से दोनों नंबर क्या करते हैं? दोनों नंबर क्या करते हैं? अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 6, तो 6/6 कितना हो गया? 1। लेकिन 6/2, तो यहाँ पे 6/2 करो तो 3 हो गया आंसर। 6 और 2 से कटने वाला एक ही नंबर था, यही आंसर था। क्योंकि डी अगर मैं 6 रखूँ तो नीचे 6 आ रहा था, प्लस 6/2। एक बार चेक कर लो
क्या ये 4 आता है? बिल्कुल आ गया, तो यही आंसर होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्लस जो आपके एग्जाम में आता है। ये कंडीशन कैसे बनाई मैंने आपको समझा भी दिया, कहाँ से बनाई मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दिया कि कहाँ से बनाई। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं देखो इसको कैसे करूँगा। इस क्वेश्चन को मैं दिमाग में बना सकता हूँ गाइस। कैसे? मुझे पता है कि दोनों का टाइम मिलके ही ये टाइम बनना चाहिए 4। तो पहला टाइम एक बार प्लस के साइड से होगा, तो अगर मैं स्पीड प्लस है तो 6 माइनस है 2, प्लस है 6 माइनस है 2, मतलब 6 और 2 से कटने वाला नंबर कौन सा? पहले वाला। मैं इसको चेक करने लगा तो 6 को डिवाइड किया पहली बार अप डाउन में, तो 6 डिस्टेंस है, और अप डाउन स्ट्रीम क्या बनी? बी प्लस एस, वो कितना? 6। तो एक यहाँ से आ गया, प्लस दूसरी बार डाउन है तो डाउन अप है, अप में क्या है? 2, तो 6 बटा 2 करूँगा 3 यहाँ से आ गया, इसका मतलब 4 हो गया, यही आंसर है। और अगर आपको स्टार्टिंग में कर रहे हो, आपको कैसे बनाना है कि आप बोलोगे सर पहली बार डाउन में एक बार डी मान लेता हूँ, दोनों बार दूरी सेम है, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ ही मान लो। तो पहली बार मैं एक बार डाउन चलाता हूँ, तो डाउन कितना चला होगा? बी प्लस एस, मतलब 6 प्लस 2, और सॉरी 4 प्लस 2। दूसरी बार अप चला होगा तो 4 माइनस 2, दोनों को टाइम कितना लगेगा? 4। देखो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। एक बार मैंने टाइम लिया किसका? डाउन का। एक बार मैंने टाइम लिया अप का। दोनों को मिला के तो एक टाइम बन रहा है जो 4 घंटे लग रहे हैं। क्या बोला हुआ है? जाने और आने में 4 घंटे लग रहे हैं टोटल। तो यहाँ से मैं कंडीशन ये बना सकता हूँ और डायरेक्ट निकाल सकता हूँ dy6 प्लस dy2 इक्वल टू 4। या तो कैलकुलेट कर लो या सीधा पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ पाए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो डायरेक्ट ऑप्शन से बना लो। आपको पता है डी सेम रहेगा, तो डी अगर मैं 6 रखूँ, 6 के नीचे एक बार प्लस रखूँ, 6 प्लस 6 1 आ गया, फिर 6 के नीचे डिफरेंस रखूँ क्योंकि अप में क्या होगा? माइनस होगा, तो 2 रखूँ, 3, 3 और 1 कितना होता है? 4 आ गया, आंसर यही है। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। ये क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने की कोशिश करी बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं आपका जो डर था बोट एंड स्ट्रीम का, इसको ख़त्म करने की कोशिश करी। कितने बच्चों को क्लास समझ आई, किसको कोई डाउट्स है वो मुझे पूछ सकता है। बाकी हम अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके अपकमिंग क्लास के ऊपर। तो चलिए गाइज, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि कैसी लगी क्लास आपको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।